हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं ज्योति पहाड़ी उत्तराखंडी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और करते हैं जी नए ब्लॉग की शुरुआत। तो पहले ये अंगूठी पहन लेते हैं। ये चांदी की अंगूठी है, ये भी चांदी का है। मैंने अपने लिए स्पेशली ये वाला कड़ा कुछ इस तरह से बनाया है चांदी का, और इसमें ऐसे ही नग डाले हुए हैं जैसे इस अंगूठी में है ना चांदी के। ये सारे ऐसे ही हैं, देखो पूरे उसमें गोल घेराई में। ये वॉच के जैसे भी लगता है और ब्रेसलेट जैसा भी लगता है, मतलब दोनों का ही काम कर लेता है। तो पहले अंगूठी पहनती हूँ। मैंने पहन लिए हैं और ये मुझे ना काफी अच्छा भी लगा। जब मैंने ये वाला देखा था मुझे अच्छा लगा। अंगूठी मैंने काफी पहले ले ली थी। तो जय सिया राम, करते हैं आज की व्लॉगिंग की शुरुआत। तो आज की व्लॉगिंग की शुरुआत है राज तिलक राम जी का। और जब वनवास देख लेते हैं तो राज तिलक जरूर देखना चाहिए। अभी लगभग टाइम हो रहा है 3:20 और मैं तैयार होके जा रही हूँ वहां पर राम जी के राज तिलक देखने के लिए। और आप लोगों को भी दिखाती हूँ राज तिलक। मतलब मैं आप लोगों को जो कथाएं सुनाती हूँ, थोड़ा अधूरी अधूरी भी सुनाती हूँ, पर कथाएं में जो होता है ना भजन, वो भजन मुझे इतने प्यारे लगते, इतने सुंदर लगते हैं। तो मैं सोचती हूँ मैं आप लोगों को भी सुना दूं, क्योंकि भजन कीर्तन जहाँ होते हैं वहां मन अपना भी अपना एकदम खिल उठता है। तो अभी हम चलते हैं बाहर। जो है कड़ाके की धूप लगी हुई है और अंदर जो है हमें सर्दी लग रही है। भले हमने फैन लगाया हुआ तो है, फैन तो दिन में चलता ही चलता है, और प्यास भी काफी लगती है। पर जब वहां पर बैठे रहो तो पता क्या होता है, पानी नहीं पीना चाहिए, वॉशरूम की प्रॉब्लम भी होती है। तो जय सिया राम। तो चलते हैं जी कहाँ, राम कथा में लेकर आपको हम और हम तुम सुनते हैं प्रभु राम जी की कथा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल ऑल करो ब्लैक, और जल्दी से आपका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो थंबनेल ऐसा है तो उसे लाइक करो ताकि आपको नोटिफिकेशन भी जल्दी आए। और लाइक से हमें एक मोटिव मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। कुछ लोगों को गलत फहमी ना हो कि लाइक से पता न चल जाए कि किसका लाइक है। जय सिया राम पर जो भी लाइक करेगा उसका तो भविष्य बन बैठेगा। तो देखते हैं कितने लाइक और कितने व्यूज आते हैं, ठीक है। अभी देवी जी प्रस्थान करेगी। हम लोग काफी जल्दी आ गए थे और टाइम थोड़ा ज्यादा निकल गया था, तो सभी बहनें वहीं पर जा रहे हैं अभी हम। तो यहाँ पर आए देखिए जी हम सभी। तो देवी जी आ चुकी हैं और साथ में हमारे लड्डू गोपाल जी भी हैं, प्यारे प्यारे से लग रहे हैं। और पिंक कलर, आज मैंने पिंक कलर भी देखा, पिंक कलर काफी पसंद है मुझे भी। पहले तो कैसे पिंक कलर में पहली बार देवी जी को भी आते हुए देखा और लड्डू गोपाल जी को भी। राधे राधे। आंटी जी कह रहे सबकी निकालेंगे, आ जाओ सब आ जाओ। तो सभी बहनें हमारी यहाँ पर आ गई थी देवी जी को लेने के लिए। काफी अच्छा और सुंदर सा मौका आज मुझे भी मिला। जिस हिसाब से हमें टाइम लगता है उसी हिसाब से हम आते भी हैं कथा सुनने के लिए भी। कल तो देवी जी वहां पर आ गए थे, पर आज जो है हमने यहीं पर उनके दर्शन किए। काफी अच्छा और सुंदर भी लगता है ना जब कभी कभी आओ। मतलब हर दिन का रूट जो था मेरा कुछ अलग ही अलग था, पर आज का जो था कुछ अलग ही था, है ना। तो चले चलते हैं अब।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर विमाल सन जो दायक फल बंदहु तुलसी के चरणा माता रामो मत पिता राम तब क्या ये राज्य की इच्छा थी? बोले हाँ थी। बोले अब बताइए, जब हमारे पिताजी राम को राज्य न दे करके हमें राज्य दे रहे थे, तो क्या उनकी इच्छा थी? बोले उनकी इच्छा थी। बोले जब मेरे पिता की इच्छा थी ही उनकी बात मानो। 3 प्रकार के उत्तर गुरुदेव आज निरुत्तर हो गए। क्या कहें, तर्क तो सब सही रख रहा है भरत। बोले अब चौथी बात भी सुन लीजिए। अगर धर्म का पालन किया गया होता इस महल में, तो सबसे पहले मुझे राजा बनाया जाता, फिर राम को वन भेजा जाता। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। पहले राम को वन भेजा गया, जबकि पहला वरदान था कि भरत को राजा बनाया जाए। तो नीति के अनुसार तो पहले वचन का पालन होना चाहिए, लेकिन पहले तो दूसरा वचन पालन किया गया। तो अब आप हमसे धर्म की रक्षा की कामना क्यों करते हैं? और मैया ने कहा बेटा आप राज्य स्वीकार कर लो। तो भरत जी ने कहा माँ, क्या बिना रोग जाने किसी को दवा देना ठीक है? उदाहरण दिया, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर 7.5 लगी है, 7.5 तो जानते कितनी खतरनाक होती है, उसे उसी 7.5 में वात रूपी रोग हो गया है। और उस वात रूपी, बोले क्योंकि हम भगवान की भी उतनी सेवा नहीं करते जितना हम भक्त भी करते हैं। केवल दिया जाता है, मांगा नहीं जाता है। और दूसरा विषय ये है कि इस त्रिवेणी में जो यमुना है और जो गंगा है, गंगा हमारे ठाकुर जी के चरणों से निकली हुई है, यानी वो राम जी की बेटियां हैं, एक तरीके से मान सकते हैं, चरणों से उत्पन्न हुई बेटियां हैं। और जो यमुना जी हैं वो सूर्य नारायण की बेटी है। और हमारे सूर्य वंश के कुल देवता ही सूर्य नारायण है। तो जो हमारे सूर्य नारायण की बेटियां हैं वो भी हमारी उसी रिश्ते में आएंगी। तो उस मेरी माँ के मन में हुई, तुमने क्या नहीं अनुचित कर डाला? बोले धर्म क्यों नहीं चाहिए? बोले धर्म के पालन के लिए ही तो मेरे पिता ने अपने प्राण त्याग दिए और मेरे भैया ने अयोध्या त्याग दिया। कामना भी नहीं है। बोले काम क्यों नहीं चाहिए? बोले कामना के वशीभूत होकर के मेरे पिता ने मेरी माँ पर इस कैकेयी पर भरोसा किया, इसलिए काम नहीं चाहिए। गति मैं चाहूँ निर्वाण, मुझे गति भी नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बोले क्योंकि मैं ठाकुर जी के सगुण स्वरूप का उपासक हूँ, जो निराकार
गिरिराज जटायु से मिले हैं। गिरिराज जटायु ने जटायु से कहा कि आप कहो तो आपके प्राणों को मैं अमर कर दूं। जटायु ने यही कहा, प्रभु आप नैनों के समीप हो, आपकी गोद में मैं हूँ। जो जिसकी मैं नित्य प्रतीक्षा करती थी, नित्य अपने दिनचर्या में क्या क्या करती थी। किसी ने बड़ा सुंदर गाया, क्या गाया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मैया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मैया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, मिलने की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मैया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मैया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, मिलने की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मन में जीवन पालो रे, चरण कमल से पावन कर दो, चरण कमल से पावन कर दो, दास की झोपड़ी। तुम ऐसा खुदा तो करती हो, मेरी बात मानो, राम जी के शरण में आ जाओ। जब खूब ज्ञान देना शुरू किया, रावण कहता है हाँ हाँ मेरा माई कभी गुरु बड़ ज्ञानी, आज बंदर हमें सीख दे रहा, वाह वाह कितनी अच्छी बात है, अब ये हमारा गुरु बनेगा। बहुत परेशान हुआ तो रावण ने कहा पूरे सभा में, उपचारी राम को अभी मार डालूंगा, पूरी राम की वाणी सेना को समाप्त कर दूंगा, सीता को नहीं जाने दूंगा, राम से बड़ा मेरा कोई शत्रु नहीं है। ऐसा कहते कहते जमीन पर गिरा और गोविंद आए, नमो नमः, सबने खूब जोरदार ताली बजाई मारा, सबने ताली बजाई। भगवान की जय जय धुरी पूरी ब्रह्मंडा, जय जगवीर प्रबल भुजदंडा। घर वालों से विदा लेते हुए ठाकुर जी चले, सीता जी को दिखा रहे कहाँ पर कुंभकर्ण को मारा, कैसे सेतु बंधन किया, कैसे रामेश्वरम की स्थापना करी है, कैसे क्या किया। और इस प्रकार राम जी जब गंगा जी के तट पर आए हैं, तभी हनुमान जी को भेज दिया, हनुमान जाओ और राम को भरत को बताओ कि मैं आ रहा हूँ, नहीं तो कहीं कुछ आज अनर्थ ना हो जाए। इधर राम जी गंगा जी के समीप जा करके पूजा पाठ कर रहे सीता जी के साथ, और उधर बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते, आते नगरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। भैया भरत
समस्त देवी देवताओं के कृपा से, गौ माता की कृपा से चल रहा अनुष्ठित श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ, जिसमें हम आप सभी लोग भगवान को राज तिलक कर रहे हैं। हम लोगों के बीच में हमारे पूज्य महाराज जी विराजमान है। हम पूज्य महाराज जी से प्रार्थना करेंगे कि भगवान ठाकुर जी को और मानस जी को तिलक करके इस नगर में, हरिद्वार में, हर घर में हर भक्तों को भगवान की अनुपानी भक्ति मिले। ठाकुर जी को तिलक करके इस नगर में समस्त भक्तों के बीच में जो भया गावो जनेरे तस्मात् जाता अजावयः तम यज्ञं वरहि प्रोक्षन् मूर्खं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्य ऋषयस्य जे जन्मूर्खं व्यदधुः कपिधाभ्य कल्पयन् मुखं किमस्यासेष्टिं बाहो किमोर बहुलं करोद्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्वा नाभ्यासेदन्तरिक्षगुंसि श्रोत्रवः समवर्तता पद्भ्यां भोर्निर्दिशः स्तोत्र तथा लोकान् न कल्पयन् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः शांति देवाः। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। श्री राम राज मुकेश बाबू जिनके घर में सभी संतों के रहने का सेवा 9 दिन तक रहा, आपके द्वारा 2100 रुपए का दान राशि भगवान के श्री चरणों में आया है। भगवान मंगल करे। लाइए वो भी बोल दूं इसी समय। अभी कथा बाकी है, सब लोग प्रेम से बैठ जाए, कोई इधर उधर न जाए। आरती बाकी है, आज कथा का समापन है। हाँ, कीर्तन मंडली की जितनी हमारी माताएं हैं, आप सभी लोगों को ठाकुर जी को तिलक करना है। आप करेंगे, आप आ जाइए सभी लोग इस साइड में जहां माता जी बैठी हैं, इस साइड में कीर्तन मंडली की सभी माताएं आ जाएं। कीर्तन मंडल की माता सम्मानीय बाला शर्मा जी, सम्मानीय रेखा गुप्ता जी, सम्मानीय साधना राघव जी, सम्मानीय माधव समीक्षा बख्शी के द्वारा 200 रुपए का दान राशि आया है। गुप्त दान में 100 से सुन रहे थे। तो इस कथा को, इस उत्तरकांड की कथा को यही सब प्रणाम करते हैं। बोलो जय जय सीताराम। अब 9 दिनों तक हमने आप सबको राम जी की कथा सुनाई है। अब सबका आदेश हो। हाँ जी, नगर में बसने वाले, इस मोहल्ले में बसने वाले, इस हरिद्वार में
जी के लाल की शुभ आरती की जय। दशरथ जी के लाल की शुभ आरती की जय। आरती करूं शुभ आरती है शुभ आरती की जय। आरती करूं शुभ। मैं आ पहुंची हूँ घर पे और इतनी गर्मी हो रही थी ना वहां पर, बाप रे। और प्रसाद में वहां पर था हलवा और केले भी थे। तो मैंने कहा कि चलो यार, हलवे की वहां पर भीड़ लगी हुई थी, पर फिर भी कहते हैं ना जो किस्मत में होता है वो हमें मिलता ही मिलता है। गई तो मैं केले के लिए थी, मैंने कहा प्रसादी तो है, केला भी और हलवा मैंने कहा रहने देती हूँ। पर वहां पर ना हलवा भी, तो उन्होंने हलवा भी पकड़ाया हाथ में कि ये भी ले जाओ। तो मतलब मेरे नसीब में दोनों चीज थी तो दोनों मिली। गई तो मैं एक के लिए थी। कभी कभी हमारे नसीब के हिसाब से हमें सब कुछ मिलता है। आज जो राम जी का राज तिलक हुआ, कसम से कथाओं सुन के कुछ अच्छा, कुछ हमारे मन में विचार आते हैं। और अगर कथाएं सुनकर भी हमारे मन में विचार नहीं अच्छे आए तो व्यर्थ है हमारी वो कथा सुनना। सबसे पहले अहंकार कभी भी मत रखना। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे मन में कभी भी किसी के प्रति क्रोध ना आए, अहंकार ना आए और किसी के का मैं अपमान भी ना करूं। मैं एक पंडित हूँ तो मेरे पंडित के वो लक्षण सब मुझे मिले। मैं भगवान से यही आशीर्वाद लेती हूँ कि अपना हाथ सदैव सदैव मेरे सर पर ऐसे ही रखना। एक पंडित की पहचान होती है, उसको क्रोध बहुत जल्दी आता है, पर मैं कहती हूँ कि मेरे को कभी भी किसी पे क्रोध ना आए। और हाँ, जो लोग दोगले होते हैं इधर इधर पर, उससे मुझे दूर रखना भगवान। ये मेरी आज से नहीं, बहुत पहले से भगवान से प्रार्थना है। मेरा बेटा मेरे पास आता है।